सभी को लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। कृष्ण जन्मदिन के 6ठे दिन की, यानी 6ठी की आप सबको लाख लाख करोड़ बधाई। और उसमें थोड़ा अंदर एंट्री करूंगा तो फिर ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत ये अपने शंकर भगवान का गाया, बहुत मस्त भजन है, मस्त जबरदस्त, सबने मस्त गाया। आपको सबको लाख लाख करोड़ बधाई। और ऐसे कहा जाता है, 1 मिनट में पूरा करके फिर भागवत में प्रवेश करें। शंकर भगवान जब आए थे मिलने को, तो बराबर है माता यशोदा बच्चे को दे नहीं रही थी, क्योंकि सब वो साथ में थे। बाबा जी को ध्यान नहीं था कि मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा इसको उतार के जाऊँ, तो यशोदा ध्यान नहीं था, यानी प्रेम में मग्न थे, प्रेम मग्न थे, तो ले गए। तो ये भी सब साथ में ही थे, हम सब बोले भंडारी तो सबको साथ में लेके चलते हैं। तो ऐसे कहा जाता है माता यशोदा डर गई, दिया भी नहीं बच्चे को, नहीं दिया तो साथ में थे काकभूषण भी, उनके साथ काकभूषण भी थे। और ये फिर काकभूषण जी ने कहा, बोले बाबा अब क्या करोगे? बोले जंगल में बैठ जाएंगे। बोले फिर? बोले यही माता अपने बच्चे को लेके आएगी। अरे बोले कैसे लेके आएगी? बोले आपको पता है ये सब मैं देखता हूँ, ये हाथ रेखा वो सब मैं देखता हूँ, रोले रेख बना देखते क्या हो बाबा, बनाते ही आपको। फिर वो बोले रास्ते में बैठ गए और सबके हाथ देखने लगे, और ये बात पहुंची यशोदा तक। उसको लगा ये ऐसा कौन सा आया है भाई जो हाथ देखता है, मस्तक की रेखाएं सब देखता है। और फिर वो यशोदा माता लेके आई, देखा तो वही बाबा। अरे बोले बाबा ये आप? बोले सबने सबसे आपकी तारीफ सुनी है। फिर तारीफ सुनी तो बोले बच्चा दे तो मैं बोलूं। बोले मस्तक की रेखा देखो। बोले नहीं, इसकी मस्तक की रेखा नहीं देखेंगे, इसकी हाथ की रेखा देखेंगे। तो फिर ऐसे कहा जाता है यशोदा माता ने गोदी में दिया और शंकर भगवान फिर मग्न हो गए, ध्यानस्थ हो गए। तो काकभूषण जी ने थोड़ा हिलाया, बोले बाबा इसका बताना है। बाबा जी सब बताने लगे। फिर थोड़ी मजाक यहाँ पे ऐसे आती है, बोले वो यशोदा माता ने पूछा इसकी शादी कैसे होगी, कब होगी? शंकर भगवान हंसने लगे, ये पूछो ही मत, ये पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर वो हमारे कृष्ण भगवान ने भी थोड़ा इशारा कर दिया, बोले बाबा ये चैप्टर रहने दो, ये इतनी शादी बताओगे तो तकलीफ हो जाएगी। फिर वो वहां से फिर शंकर भगवान उनके दर्शन गए थे और मस्त मजा है। ये पूरा हकीकत पूछो ना, ये भागवत जो है ना, या शंकर भगवान की जो भक्ति है ना, भक्ति मार्ग ही आनंद है। ज्ञान मार्ग थोड़ा सूखा सूखा है, ऐसा नहीं कि उसमें मस्ती नहीं है, लेकिन इतनी वाली मस्ती नहीं है, भक्ति वाली मस्ती नहीं है। भक्ति तो नाचते गाते हुए परमात्मा को पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों में ये जरूरी है, मन को शुद्ध रखना पड़ता है। मन मेला सब कुछ मेला। अगर आपका मन साफ है तो फिर परमात्मा के चरणों में आप आनंद से आ सकते हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर से आप सभी को लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। कृष्ण जन्म के 6ठे दिन की, यानी 6ठे जो तासवनी के लाख लाख करोड़ करोड़ बधाई। आइए भागवत पुराण में प्रवेश करें। भागवत पुराण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बात याद रखना, भागवत अगर सुनना है ना तो उसमें मंगलाचरण जरूरी है। लेकिन आप बोलोगे आप तो नहीं करते हो। एक दूसरी सुनो, मैंने किसी संत से सुना था, मंगल आचरण रखो, मंगलाचरण हो गया। जीवन में मंगल आचरण रखो। इसको मैं खोल नहीं पाऊंगा क्योंकि आप सब ज्ञानी हो, आपको ध्यान है। मंगलाचरण यानी सही चलना, गलत नहीं चलना। इतना ही बोल के मैं आगे बढ़ूं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण सिकंद पहला अध्याय 4। महर्षि व्यास द्वारा रचित पुराणों और महाभारत का परिचय। भगवान श्री हरि के अवतारों की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब शौनक जी बोले, सूत जी आपने जो कथा सुखदेव जी को कही थी वह पुण्यमयी कथा
कृपा करके हमें सुनाइए, वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। श्री सुखदेव जी ने तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरने श्री सुखदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक ठहरते नहीं है, फिर भी किस कारण से कथा सुनने तक रुके रहे। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी थे। किस कारण से उन्होंने साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत ग्रहण किया था? सूची ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय वे बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाती है। ऐसे में समस्त वर्णों के लोगों का हित किस प्रकार हो, इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक ही वेद के 4 वेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने इतिहास और पुराणों की अलग अलग रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जिन लोगों की सुमरण शक्ति प्रबल नहीं है, वे भी वेदों के मर्म को जान सकें। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संधान में ही व्यस्त रहते थे। यही देखकर उन्हें वेदों के अध्ययन और श्रवण से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी शास्त्रों के आचरणों में जो लोग भूल कर बैठते हैं, उन्हें भी धर्म लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने महाभारत की कथा रची और उसमें वेदों का सार तत्व कथा प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हो पा रहा था। सरस्वती नदी के तट पर बैठे वे सोच रहे थे। उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल तो दिया और स्त्रियां, शूद्र तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियां जो भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है, फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है? शायद अभी तक उन्हें भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण संभवतः यही है। श्री कृष्ण द्वैपायन जब अपने को अपूर्ण मानकर खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देवर्षि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया। यहाँ 1 मिनट के लिए मैं कुछ कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कहा गया? जब वेदव्यास जी महाराज को लगा कि मैं अपूर्ण हूं, सामने नारद जी मिल गए, वहीं आगे प्रकट हो गए। जब आपको लगता है ना मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो गुरु बहुत कुछ दे देता है। लेकिन जब लगता है मुझे बहुत कुछ आता है, वहां से गुरु चला जाता है। और गुरु होगा तो भी उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण द्वैपायन जब अपने को अपूर्ण मानकर खिन्न हो रहे थे, तब नारद मुनि आ गए और उनको बताया गया। आइए हम 5वें में प्रवेश करें, ये भी 2-4 मिनट में पूरा हो जाएगा। अध्याय 5वां, देवर्षि नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और अपना पूर्व चरित्र सुनाना। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपने धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? आज भी हमको सवाल होना चाहिए, वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, फिर भी ऐसे क्यों हैं, बदलते क्यों नहीं हैं? गुरुओं के चरणों में बैठ के पूछना चाहिए, लेकिन कभी पूछते नहीं है और गुरु कभी बताते नहीं है। पूछो तो गुरु बताए ना,
इसके लिए यहाँ पे महाभारत की रचना की, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? इतने वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, संतुष्टि क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुराण पुरुष की उपासना की है, आप योग बल से सबके अंतकरण की बात जानते हैं। आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है? देखो, कई बार हमको ही पता नहीं होता हमारे दुख का कारण क्या है, लेकिन संतों को पता होता है, संतों को पता होता है, क्योंकि अंतर्यामी होते हैं। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है, यही आपके विषाद का कारण है। जिस ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते वह ज्ञान व शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौओं की फेंकी गई जूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भावों से रची गई रचना में यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उसमें रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञान भी जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि भगवान की भक्ति से शून्य है तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य का पालन करने वाले दृढ़ वृत्ति हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती, वैराग्य से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करके वे भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सके, उनके श्री चरणों में अपने स्व को विसर्जित कर सके, उनके श्री चरणों में अपने स्व को विसर्जित कर सके। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वे भजन न करने वाले मनुष्यों के समान देव वश कभी भी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए आप विश्व रूप परशोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने बताया, हे मुनीश्वर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। देखो, ये खाली जूठन खाने से नहीं हुआ, ये याद रखना, क्योंकि आजकल कई लोग कहते हैं कि भाई जूठा खा लो, संत का जूठा खा लो, सब कुछ हो जाएगा। गलत बातें मत पकड़ लो, और सच्चा संत कभी जूठा देगा ही नहीं। यहाँ भी संतों ने दिया थोड़ी, वो बच्चे ने उठा के खा लिया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये ध्यान से सुनना, उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए, लेकिन और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता, वो उससे शुद्ध होता गया। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहरी कथा सुनाई, उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा, यानी झूठ और सत्य का भेद समझने लगा। झूठ अशांति देगा, सत्य शांति ही देगा, ये पक्का कर लेना। अगर सत्य भी झूठ अशांति दे रहा है तो समझ लेना असत्य ने सत्य के कपड़े पहन लिए हैं। कई बार हम करते हैं धर्म का काम, लेकिन शांति नहीं होती। कारण क्या है? कुछ ये होता असत्य और हमको लगता है सत्य है। सत्य असत्य के भेद को समझने लगा,
परब्रह्म परमात्मा को मैंने अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखा, तभी रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि परशुत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। एक बार सुन लो, उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि परशुत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है, यानी अभिमान निकल जाता है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है, तब इनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेमा भक्ति का दान दिया। अतः व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेमा भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 5 मिनट ज्यादा हो गया, मुझे माफ करना। सतनाम साखी, सतनाम साखी, न सतनाम साखी। आनंद चाहिए सबने के, सब अपने लिए ताली बजाएंगे। बढ़िया, मस्त। सुनने वाले सुनाने वाले सब ताली बजाएंगे।